नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम समलागत रेखा का अर्थ और उसमें होने वाले परिवर्तनों के कारणों का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। समलागत रेखा का अर्थ। एक समलागत रेखा दो साधनों की अधिकतम मात्रा के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिन्हें एक फर्म साधनों की दी हुई कीमतों पर एक निश्चित लागत व्यय से खरीद सकती है। यानी कि अगर फर्म के पास एक निश्चित लागत व्यय है, मान लीजिए 100 करोड़ रुपये, और दो साधनों की निश्चित कीमतें दी हुई हैं। एक साधन मान लीजिए 10 करोड़ का है और दूसरे साधन की जो कीमत है वो 20 करोड़ रुपये प्रति इकाई है, तो तब वो 100 करोड़ रुपये से इनके जो भी विभिन्न संयोग वो खरीद सकता है। उन सभी संयोगों को अगर हम एक ग्राफ में दिखाएं तो जैसा कि आप रेखा चित्र में देख रहे हैं, ए बी इस तरह की एक लाइन खींचेगी सीधी, तो ये लाइन समलागत रेखा कहलाएगी, क्योंकि इस लागत रेखा पर इन दो साधनों की उन मात्राओं को दिखाया गया है, या ये कह लीजिए कि इन दोनों साधनों के उन संयोगों को दिखाया गया है जिन पर फर्म ने समान लागत व्यय की है, इसलिए इसको समलागत रेखा कहते हैं। समलागत रेखा दोनों साधनों के कीमत अनुपात को व्यक्त करती है। समलागत रेखा का ढाल ऋणात्मक होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि फर्म एक साधन की अधिक मात्रा खरीदना चाहती है तो बिना अधिक मुद्रा व्यय किए उसे दूसरे साधनों की कम मात्रा खरीदनी पड़ेगी। अगर वो एक साधन को ज़्यादा खरीदती है, ज़्यादा मात्रा खरीदती है अगर एक साधन की, तो निश्चित तौर पर अगले साधन के लिए उस पर क्या हो जाता है, पैसे कम बचते हैं। तो इसलिए जो दूसरा साधन है उसकी वो कम मात्रा ही खरीद पाती है। तो जैसे जैसे वो एक साधन की अधिक मात्रा खरीदती है, दूसरे साधन की उसको मतलब कम मात्रा खरीदनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास कम धनराशि बचती है दूसरे साधन को खरीदने के लिए। आगे बढ़ते हैं। समलागत रेखा में परिवर्तन। समलागत रेखा में परिवर्तन दो कारणों से संभव है। पहला, जब कुल व्यय में परिवर्तन किया जाए। साधनों की कीमतें स्थिर रहने पर यदि उत्पादक पहले से अधिक मुद्रा व्यय करने का निर्णय लेता है तो उत्पादक दोनों साधनों को पहले से अधिक मात्रा में खरीद सकेगा, ठीक उसी अनुपात में। अतः समलागत रेखा समानांतर रूप से दाईं ओर खिसक जाएगी। अगर उत्पादक पहले से अधिक मुद्रा व्यय करने का निर्णय ले ले तो जो बजट रेखा है, जैसे कि यहाँ पर ए बी है, ये दाईं ओर खिसक जाएगी, और जैसा कि रेखा चित्र में आप देख रहे हैं इसकी स्थिति दाईं ओर खिसक करके ए बी से सीधी हो जाएगी, और ये समानांतर रूप से खिसकेगी क्योंकि कीमत अनुपात स्थिर रहेगा। साधनों का, जो साधनों की कीमतें हैं उनके बीच का अनुपात समान बना रहेगा, कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और क्योंकि बजट रेखा दोनों साधनों के कीमत अनुपात को दिखाती है, इसलिए खर्च होने वाली मुद्रा के बढ़ जाने पर क्या हो जाएगा, ये जो बजट रेखा है वो समानांतर रूप से दाईं ओर खिसक जाएगी। यदि उत्पादक साधनों पर किया जाने वाला कुल व्यय घटा देता है तो वह दोनों साधनों को पहले से कम मात्रा में खरीद सकेगा, इसलिए समलागत रेखा समानांतर रूप से बाईं ओर खिसक जाएगी। यानी कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि बजट रेखा जो है ए बी से बाईं ओर खिसक कर ई एफ हो जाएगी, और ये समानांतर रहेगी। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि कीमतें स्थिर हैं, इसलिए कीमत अनुपात भी स्थिर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कारण क्या है, जब साधन कीमत में परिवर्तन हो जाए। किसी भी एक साधन की कीमत में परिवर्तन होने से समलागत रेखा की स्थिति बदल जाती है और नई समलागत रेखा पहली समलागत रेखा के समानांतर नहीं होती, क्योंकि ऐसे में साधनों के बीच जो कीमत अनुपात है वो बदल जाता है। यदि साधन
x अर्थात श्रम की कीमत घट जाती है, वह सस्ता हो जाता है। तो समलागत रेखा x अक्ष पर दाईं ओर खिसक जाती है, जैसे कि आप रेखा चित्र में देख सकते हैं। क्योंकि श्रम साधन जो है वो सस्ता हो गया है, इसलिए उत्पादक उस निश्चित धनराशि से पहले की तुलना में अब अधिक मात्रा x साधन की, श्रम साधन की खरीद पाएगा। तो इसलिए बजट रेखा जो है x अक्ष पर दाईं ओर खिसक जाती है, यानी कि बजट रेखा AB से बदलकर CB हो जाती है। और यदि साधन x की कीमत बढ़ जाती है, वह महंगा हो जाता है, तो समलागत रेखा x अक्ष पर बाईं ओर खिसक जाती है, जैसे कि आप रेखा चित्र में देख सकते हैं। यानी कि बजट रेखा AB से बदलकर x अक्ष पर किधर आ जाती है, बाईं ओर, यानी कि ये DB हो जाती है। क्योंकि अब उत्पादक पहले की तुलना में x साधन को कम खरीद पाएगा, क्योंकि अब ये महंगा हो गया है। और साधन y या पूंजी की कीमत स्थिर रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए जो बजट रेखा है वो पहले भी B बिंदु पे थी और अब भी B बिंदु पर है y अक्ष के। अब यदि साधन y अर्थात पूंजी की कीमत घट जाती है, तो समलागत रेखा y अक्ष पर ऊपर की ओर खिसक जाएगी, क्योंकि अब वो सस्ता हो गया है और पहले की तुलना में अब वो ज़्यादा आएगा। इसलिए बजट रेखा, जैसा कि आप रेखा चित्र में देख रहे हैं, AB से बदलकर AC हो जाएगी। और यदि साधन y की कीमत बढ़ जाती है, तो समलागत रेखा y अक्ष पर नीचे की ओर खिसक जाएगी, क्योंकि अब वो पहले की तुलना में पूंजी को या y साधन को कम खरीद पाएगी। और इस प्रकार से ये जो बजट रेखा है वो AD हो जाएगी। समलागत रेखा में परिवर्तन का जो तीसरा कारण है वो पहले बताए गए दोनों कारणों का सम्मिलित प्रभाव है। जब एक या दोनों साधनों की कीमतों तथा कुल व्यय में परिवर्तन हो जाए तो भी समलागत रेखा में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह के परिवर्तन के बाद कीमत अनुपात तथा कुल व्यय की स्थिति के अनुसार समलागत रेखा में परिवर्तन हो जाता है। समलागत रेखा की संभावित स्थितियां रेखा चित्र में दिखाई गई हैं। इनमें पहली संभावित स्थिति यह है कि समलागत रेखा समानांतर रूप से दाईं ओर खिसक जाए और वह AB से CD हो जाए। ऐसा तब हो सकता है जब दोनों साधनों की जो कीमतें हैं वो समान अनुपात में घटें या बढ़ें, और कुल व्यय इस प्रकार से घटे या बढ़े कि उत्पादक दोनों साधनों की पहले से अधिक मात्रा खरीद सके। तो तब ये जो समलागत रेखा है वो इस प्रकार से दाईं ओर खिसक जाएगी कि वो समानांतर रहे। ऐसा इसलिए होगा, ऐसा यानी कि तब होगा जब दोनों साधनों की कीमतें समान अनुपात में परिवर्तित हों, यानी कि कीमतों के बीच जो अनुपात है वो न बदले, क्योंकि जो समलागत रेखा है वो दोनों साधनों की कीमतों के मध्य अनुपात को व्यक्त करती है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है जो आप रेखा चित्र में देख रहे हैं। ऐसा तब होगा जब दोनों साधनों की कीमतों में परिवर्तन होने पर या एक साधन की कीमत में परिवर्तन होने पर दोनों साधनों की कीमतों के अनुपात में परिवर्तन हो जाए और कुल व्यय में भी साथ में परिवर्तन हो या ना भी हो। अगर हो इन तीनों में परिवर्तन कुल मिलाकर के इस प्रकार से हो कि उत्पादक पहले की तुलना में दोनों साधनों की अधिक मात्रा खरीद सके, लेकिन कीमत परिवर्तन इस प्रकार से हो कि कीमत अनुपात बदल जाए, तो जो समलागत रेखा होगी वो इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि परिवर्तन होने के बाद में साधन X जो है वो साधन Y की तुलना में थोड़ा महंगा होगा, पूंजी थोड़ी सस्ती होगी इसलिए वो ज़्यादा खरीदी जाएगी, और साधन X जो है वो थोड़ा कम सस्ता होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरी स्थिति हो सकती है कि परिवर्तन होने के बाद जो Y साधन है
उसकी तुलना में एक्स साधन अधिक सस्ता हो जाए और उत्पादक इस स्थिति में हो कि दोनों साधनों की अधिक मात्रा वो खरीद पाए पहले की तुलना में, तो बजट रेखा जो है वो इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगी। अगली स्थितियां हैं कि उत्पादक ऐसी स्थिति में हो कि वो दोनों साधनों की कम मात्रा खरीद सके। तो पहली स्थिति समानांतर वाली है। ये ए बी बजट जो समलागत रेखा है वो नीचे की ओर खिसक जाएगी समानांतर रूप से। ये तब होगा जब दोनों साधनों की कीमतों के मध्य परिवर्तन होने के बाद अनुपात स्थिर रहेगा और उत्पादक पहले की तुलना में दोनों साधनों की मात्राएं कम खरीदने में समर्थ होगा। अगली स्थिति है जब श्रम साधन वाई साधन की तुलना में थोड़ा महंगा हो जाएगा और उत्पादक पहले की तुलना में दोनों साधनों की कम मात्राएं खरीदने में समर्थ होगा। तीसरी स्थिति यह है कि दोनों की कीमतों में परिवर्तन होगा साधनों की और कीमत अनुपात परिवर्तित हो जाएगा और इस प्रकार से होगा कि जो साधन वाई है वो साधन एक्स की तुलना में अधिक सस्ता हो जाएगा और उत्पादक पहले की तुलना में दोनों ही साधनों की कम मात्रा खरीदने में समर्थ होगा। तो वो परिस्थिति इस प्रकार की होगी कि बजट रेखा कुछ इस प्रकार से खिसक जाएगी बाईं ओर, जैसा कि आप रेखा चित्र में देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।